खूबसूरती जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत झरना से जो सुसज्जित झारखंड प्रदेश था, उस झारखंड को खोद खोद के खोखला बना दिया गया, कहीं कहीं खनन के नाम से, कहीं उद्योग के नाम से, कहीं विकास के नाम से। और हकीकत ये है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी पलायन होने के लिए मजबूर हैं। यहाँ बेरोजगारी बढ़ गया है, यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यहाँ लूट बढ़ गया है। इसीलिए समय रहते हम लोग जग करके आदिवासी मूलवासी के हाथों अपना शासन ले और उसी के हिसाब से प्रशासन काम करे, उसी के हिसाब से नीति कानून बने, हक अधिकार मिले, राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है या भ्रष्टाचार खत्म हो, राज्य के युवाओं को अवसर मिले, यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर को हक अधिकार मिले। इसको लेकर के आज हम लोग संकल्प लेंगे और एक संघर्ष के राह पर चलेंगे। परिचय देते हुए कमर कस करके चट्टानी एकता के साथ हम लोग को एकजुट होकर के बिरसा के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना है। क्योंकि 2024 यह साल है, 2024 झारखंड युवा साल है और यह चुनावी साल भी है। तो इस राज्य के लिए यह 2024 बहुत अहम योगदान है। इसलिए संपूर्ण झारखंड वासियों को मेरा यही संदेश रहेगा कि धरती बिरसा मुंडा को हुल जोहार, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, जय झारखंड, जय झारखंड। उसको वीर शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा इस सर्वप्रथम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के अवसर पर उसको सत सत नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही साथ जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जो शोषण अत्याचार जुर्म के खिलाफ अपना जल जंगल ज़मीन के लिए जो संघर्ष किया और उन्होंने एक सपना देखा अबुआ दिसुम अबुआ राज का और झारखंड प्रदेश का स्थापना धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर होता है। और आज झारखंड गठन हुए 24 साल हो चुका, लेकिन जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ, लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप, जो बिरसा का सपना को लेकर के, जो यहाँ का शहीदों का सपना था, जो यहाँ का आंदोलनकारियों का अरमान था, वह सपना अभी भी अधूरा है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। पूरे संपूर्ण देश भर में इनका माल्यार्पण किया जाएगा, इनका विचारों का बात किया जाएगा, लेकिन इनका सपनों के राह पे अभी भी जो चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। इसीलिए इनका सपना तभी साकार होगा, इनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनके सपना साकार होगा। इनका सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज, और अबुआ दिसुम अबुआ राज कहने का मतलब अपना देश में अपना हित में कानून, अपना राज्य में अपना हित में कानून। अगर 24 साल की इस झारखंड प्रदेश को हम लोग देखते हैं तो 24 साल के इस झारखंड में अपना झारखंडियों के हित में ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना, ना विस्थापन नीति, ना उद्योग नीति, ना नियोजन नीति। यहाँ खनिज संपदा से परिपूर्ण इस राज्य में खनिज मुनाफा बंटवारा कानून भी नहीं बना। तो इस तरीके से बिरसा का सपना अभी अधूरा है। हम लोग आज संपूर्ण झारखंड वासियों को बिरसा धरती आबा भगवान बिरसा के शहादत के अवसर पर एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि संपूर्ण झारखंडियों को, आदिवासी मूलवासियों को एकजुट होकर के चट्टानी एकता का परिचय देते हुए कमर कस करके चट्टानी एकता के साथ हम लोग को एकजुट होकर के बिरसा के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना है। क्योंकि 2024 यह साल है, 2024 झारखंड युवा साल है और यह चुनावी साल भी है। तो इस राज्य के लिए यह 2024 बहुत अहम योगदान है। इसलिए संपूर्ण झारखंड वासियों को मेरा यही संदेश रहेगा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का सपना का झारखंड बनाने के लिए, उसका सपना का साकार करने के लिए संपूर्ण झारखंड वासी चट्टानी एकता के साथ एकजुट होकर के रहें और झारखंडी आदिवासी मूलवासी के हाथों अपना शासन लें और उसी के हिसाब से प्रशासन काम करे, उसी के हिसाब से नीति कानून बने, हक अधिकार मिले, राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है या भ्रष्टाचार खत्म हो, राज्य के युवाओं को अवसर मिले,
यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर को हक अधिकार मिले, इसको लेकर के आज हम लोग संकल्प लेंगे और एक संघर्ष के राह पर चलेंगे। जब बिरसा मुंडा देश के लिए शहादत दिए थे उस समय उनका लगभग आयु हो रही थी 25 वर्ष। आज 25 वर्ष की उम्र की बात करें तो लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, तरह तरह काम में बिजी रहते हैं। उन युवाओं को क्या संदेश रहेगा जब एक बिरसा मुंडा का नाम पूरे देश में छा जाता है और उनका शहादत दिवस में लोग फूल चढ़ाने के लिए आ जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर फूल चढ़ाने के लिए आ जाते हैं, तो उन जवानों को क्या संदेश रहेगा। और झारखंड राज्य जो उनका सपना था नवनिर्माण को लेकर, उनको पूरा होने में अभी कितना समय लग सकता है, या उनके सपनों को लेकर यहाँ पर काम हो रही है, क्या कुछ रहेगा? जी, मेरा तमाम युवाओं का संदेश रहेगा कि आज हम बिरसा को देखते हैं तो बिरसा का वो दौर जो आज से लगभग 133-34 साल पहले की अगर बात करें, जिस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का यहाँ शासन था, दिकुओं का राज था, बाहर से आकर ठेकेदारी करते थे, बाहर से आकर नौकरी लेके जाते थे, यहाँ नौकरी करते थे, इस राज को खोखला करके लूटने का काम करते थे। और उस दौर में भगवान बिरसा मुंडा सब उस दौर पे ना कोई शिक्षा का व्यवस्था था, ना जागरूकता का कोई माध्यम था, और एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत के साथ आधुनिक हथियार, गोली बारूद, बम, और दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा एक छोटा सा मसाल और एक टूटे फूटे धनुष लेकर के दम से जो है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े और जितना भी दमन के खिलाफ अपना आवाज़ को बुलंद किया। और आज बिरसा का जो उलगुलान का जो शुरुआत किए, वो उलगुलान के परिणाम स्वरूप हमारा जल जंगल ज़मीन सुरक्षित है, CNT-SPT एक्ट कानून बना। और आज जब बिरसा एक टूटल फूटल धनुष और एक छोटा मोटा मसाल लेकर के पूरा आधुनिक हथियार से लेस अंग्रेजी हुकूमत को घुटना टिका सकते हैं, तो आज 25 साल के युवाओं के पास आज भारत का संविधान है, उसका राइट है अपना हक के लिए लड़ने का। आज युवाओं के पास जो है कि एक अच्छा एजुकेशन है, संचार का बहुत बड़ा माध्यम है, तो लोगों को एकजुट होकर के बिरसा के सपनों को पूरा करना है। और अभी बिरसा का सपना को पूरा करने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और संपूर्ण झारखंडियों को हम लोग एकजुट करने में लगे हुए हैं, और निश्चित ही बहुत जल्द बिरसा का एक एक सपना को हम लोग साकार करेंगे, अबुआ दिसुम अबुआ राज को स्थापित करेंगे और इस राज्य के गठन का उद्देश्य को पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आपके साथ जो भी साधन है उसी से जो है अपना हक अधिकार के लिए लड़ो। जी, क्योंकि हक अधिकार हमारा हक अधिकार के लड़ना हमारा परम कर्तव्य है, और बोला भी गया है कि हक अधिकार अगर हम समय रहते हम नहीं लड़ेंगे तो निश्चित ही आने वाले पीढ़ी हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। और जो झारखंड प्रदेश जो पूरे देश में जो गर्व किया जाता है कि देश का 40% खनिज संपदा हमारा झारखंड प्रदेश में, यहाँ का हीरा जैसा झारखंड, सोना जैसा झारखंड का बखान, यहाँ का जल जंगल ज़मीन का खूबसूरती, यहाँ का पहाड़ पर्वत, नदी नाला झरना का जो है कि सौंदर्य आज पूरे दुनिया में एक अनोखा पहचान है। यह पहचान जो हीरा लखे झारखंड जो बोला जाता था, आज देख रहे हैं इस झारखंड प्रदेश को भ्रमण करते हैं तो कहीं खदान बना दिया गया, कहीं गड्ढा खोद दिया गया, और जो है कि आज पूरे झारखंड प्रदेश में कि देखिएगा तो जो खूबसूरती जल जंगल ज़मीन पहाड़ पर्वत झरना से जो सुसज्जित झारखंड प्रदेश था, उस झारखंड को खोद के खोखला बना दिया गया, कहीं खनन के नाम से, कहीं उद्योग के नाम से, कहीं विकास के नाम से। और हकीकत ये है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी पलायन होने के लिए मजबूर हैं, यहाँ बेरोजगारी बढ़ गया है, यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, यहाँ लूट बढ़ गया है। इसीलिए समय रहते हम लोग जग करके हम लोग को हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। चलिए, शुक्रिया।